और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के सोहराब गोठामद, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा भी साथ मौजूद। सोहेल आफरीदी ने अपने पहले दौरे कराची की रैली के दौरान जाम बहक होने वाले कारकुन बिलाल महसूद के वरसा से ताज़ियत की। अमरीका और ईरान में तसादुम का खतरा टल गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारों का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कशीदगी के खात्मे के लिए अरब हुकूमतें किरदार अदा कर रही हैं। अल जज़ीरा ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान रोक लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में अल-उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी अलर्ट में नरमी आ गई। एयरबेस से जाने वाले तैयारे वापस करने लगे। ईरान की सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र है। हमें बताया गया कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची बोले, मुजाहिरीन को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। 24 घंटे में बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नायब वज़ीर सन हायन की मुलाकात। दो तरफा सकाफती ताउन, तालीमी रवाबित और नौजवानों के लिए मौक़े बढ़ाने पर जोर। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात साल भर मनाने पर इत्तिफ़ाक़। सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इकदाम कर रही है। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज भी मुफ्त मुहैया कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लायहा अमल के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा कि 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटियाँ थीं। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। सिंध ने 2022 में तारीखी सैलाब का सामना किया। 2022 के सैलाब में सिंध के हजारों स्कूल मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आज़रबाईजान के इश्तराक से कायम पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खुश अखलाकी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से अवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। मास्टर ट्रेनर्स खिदमत फराहमी में अवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। FPR और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मरकज़ में खिदमत फराहम करेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ, मोहम्मद आसिफ और मरियम नवाज ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी।
ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फिजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर नजर है। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ईरान के अमन व इस्तेहकाम की हिमायत करता है। उम्मीद है ईरान अपने बुहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान पुरअमन खुशहाल ईरान देखना चाहता है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान खित्ते के मुफाद में है। इमिग्रेंट्स पॉलिसीज के हवाले से अमेरिका के साथ राब्ते में है। अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। इत्तला है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है और गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र है। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में सख्त रद्द अमल देंगे। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की वजाहत कहते हैं पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। 24 घंटे में किसी शहर में बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। उधर ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमले के पेश नज़र 5 घंटे के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की गई थी। तुर्किया की ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई की सख्त मुखालिफत। वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान कहते हैं ईरान में एहतजाजी क्रैकडाउन के दौरान तशद्दुद से गुरेज ज़रूरी है और तुर्की अदम इस्तेहकाम से बचने को तरजीह देता है। उम्मीद है ईरान और अमेरिका अपने तनाज़े का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी मुसलमान तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। मकबूजा कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक मुसलमान तलबा के दाखिले पर दाएं बाजू के हिंदुओं का एहतजाज मेडिकल कॉलेज बंद होने की वजह से बना। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मंजूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का जवाब बनाकर वापस ली। जिस मुआशरे में जहालत बढ़ेगी वहाँ दहशतगर्दी भी बढ़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की पैदावार है। जहालत के खिलाफ इल्म की रोशनी से लड़ना ज़रूरी है। तालीम दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हथियार है। हमेशा मुस्बत सोचें और अपनी ज़िंदगी से हसद को निकाल दें। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दुरुस्त समत का फैसला ज़रूरी है। हमें जदीद तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी ज़रूरत है। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का चीनी हममनसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने की मुखालिफत करते हैं। चीन का फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा।